जय मसीह की। आज मैं आपको बताऊंगा कि यीशु के राज्य में कैसे प्रवेश करें और कौन है वो जो यीशु के राज्य में प्रवेश कर सकता है। हाँ, मेरे साथ निकाल ले यूहन्ना 3:5। यूहन्ना 3:5 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ये जल और आत्मा का जन्मा है क्या, मैं आपको ये बताऊंगा। सबसे पहले जल का समझ लेते हैं। हाँ, मन फिराव के योग फल ला। अब इसको भी समझ लेते हैं। हाँ, तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? मन फिराव के योग फल लाओ, यूहन्ना बोल चुका था, फिर भी लोग कह रहे हैं तो हम क्या करें। ठीक है। उसने उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले। ठीक है। जिसके पास 2 हो वो जिसके पास नहीं है उससे बांट ले। ऐसे ही करके सारी चीज़ें क्या करें, एक दूसरे से बांटे। ठीक है, ताकि कोई भूखा ना रहे, कोई किसी के पास घटी ना रहे किसी चीज़ की। ठीक है। और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। सब चीज़ों को लेके ऐसा ही करे। ठीक है। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? सबकी अलग अलग समस्याएं होती हैं कि हम क्या करें। कोई कैसा होता, कोई कैसा होता है, मतलब कोई कैसे गुनाह में होता, कोई कैसे गुनाह में होता है। तो कुल मिला के उस गुनाह से क्या करो, मन फिराओ। छोटे शब्दों में क्या करो, मन फिराओ। ठीक है। उसने उत्तर दिया, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया उससे अधिक ना लेना। ठीक है। सिपाहियों ने भी उससे पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। सिपाही भी कहने लगे, सबकी सब अलग अलग समस्याएं यूहन्ना ने छोटे शब्द में बताया, मन फिराओ, मगर लोग इतना नहीं समझ पा रहे थे। खैर, पहले इस बात को समझ लेते हैं, बपतिस्मा पानी की, फिर आगे ये पढ़ाएंगे। जो पानी का बपतिस्मा होता है वो होता मन फिराव का। क्या होता है? मन फिराव का। जब हमें पानी से बपतिस्मा हम लोग देते हैं, वो क्या होता, मन फिराव के लिए अपने आप को तैयार करो, मन फिराओ अपना। ठीक है। अपने बुरे कामों से, बुरी चीज़ों से अपने आप को पानी से बपतिस्मा लेने के लिए क्या करो, तैयार करो। क्योंकि जब तक कि जल और आत्मा से ना जन्मोगे तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इस प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा तुमको। ठीक है। तो यूहन्ना ने उन सबसे कहा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। ठीक है। मैं इस योग्य नहीं कि उसकी जूती का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। कौन? यीशु तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जब तुम इस प्रक्रिया से होकर गुजरते हो, मन फिराते हो और पानी से बपतिस्मा लेते हो, फिर तुम आज्ञा मानते हो और आज्ञा में बने रहते हो, तो यीशु मसीह तुमको क्या देगा? पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और जब पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा तो आग से भी बपतिस्मा देगा, यानी कि परिपूर्णता। तुमको आत्मा की परिपूर्णता से भी बपतिस्मा तुम्हारा होगा और तुम उसमें क्या करोगे? बने रहोगे। ये प्रक्रिया से होकर हमको क्या होता, गुजरना पड़ता है। मुझे अफसोस है कि कई लोग ऐसे ही बपतिस्मा दे रहे हैं। लोग आए या बने रहे, ना उनको जांचते ना परखते। उन्होंने ना तो अपने आप को बपतिस्मे के लिए तैयार किया है पानी से, तो उनका फिर पवित्र आत्मा से क्या बपतिस्मा होगा। उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया और लोग उन्हें बपतिस्मा कर दे रहे हैं। तुम तैयार हो, और अगर तुमने अपने आप को इस बपतिस्मे, पानी से बपतिस्मे के लिए तैयार नहीं किया, मन नहीं फिराया, ठीक है, तो तुम्हें आगे क्या होगा? और जब तक कि यीशु मसीह ने क्या कहा, जब तक कि कोई जल आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकता। कोई कितना भी दुनिया का बड़ा व्यक्ति हो, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा अगर वो जल और आत्मा से नहीं जन्मा। इसलिए पहली प्रक्रिया क्या है? मन फिराओ, बपतिस्मा। अपने आप को बपतिस्मे के लिए तैयार करो। ज़रूरी है कि यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से भी बपतिस्मा देगा। क्योंकि जब तुम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होगे
तो तुमसे परमेश्वर कहेगा कि मैंने तुमसे एक बात बोली थी, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया। मत्ती 3:17 में लिखा, उस समय से यीशु ने यह प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया। यीशु मसीह क्या निकट आया। जब तुम परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाओगे तो यीशु तुमसे कहेगा तुमने मन नहीं फिराया। मन फिराने का तो अभी मैं आगे बता चुका हूँ तुमको कैसे मन फिराना है। मन फिराने का मतलब क्या, अपनी बुरी चीज़ों से, बुरी इच्छाओं से, बुरे कामों से, बुरे विचारों से क्या करना, तुमको मन फिराना है। और जब तुमने यीशु की ये जब आरंभ किया है, यीशु ने जब पहली बात स्टार्टिंग ही की ना, मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट आ गया, तुमने इसी बात को नहीं माना, तुमने यीशु की ये प्रचार नहीं माना, यही नज़रअंदाज कर दिया। अगर नहीं पता था मगर आज पता चल गया है। ध्यान रखना इस बात को। कुछ लोग कहेंगे कि वहाँ पर यीशु मसीह के साथ जिसको क्रूस पे लटकाया गया था वो तो उससे परमेश्वर ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। देखो वहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है, तुमसे भी अभी यीशु मसीह आके कह दे अब तू स्वर्ग में ही होगा तो तू भी होगा। वहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है, मगर सबके लिए ये लिखा, जब तक कि जल आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। और आगे मैं वीडियो बनाऊंगा कि जो तुम्हारा न्याय होगा वो कैसे होगा, कि जब तुम परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाओगे तो क्या है जो तुम्हें परमेश्वर के राज्य में तो प्रवेश कराने के लिए, यही जो मैंने बता दिया, और क्या है जो तुम्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने देगा। न्याय के सिंहासन, जब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने जाओगे तो किस तरीके में तुम्हारा न्याय होगा या किन बातों से तुम्हारा न्याय होगा बताऊंगा। जय मसीह।